आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर टॉपिक फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का पिता, जनक किसे माना जाता है? तो वो कौन है? साइंटिस्ट लेवोसिए। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1868 में हुआ था। अब बात करते हैं हम इस टॉपिक की। सबसे पहले जो चीज है अपनी वो है एलिमेंट्स एंड इट्स बैलेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व क्या होते हैं। तो तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं अथवा धातुएं क्या कहलाती हैं? एक प्रकार की तत्व होती हैं। अब अगर इन तत्वों को देखा जाए तो कई तत्व जो हैं वो जो धातुओं के रूप में पाए जाते हैं, कई तत्व अधातुओं के रूप में पाए जाते हैं और कई तत्वों में धातु एवं अधातु दोनों के गुण मिलते हैं। हम उन तत्वों को, एलिमेंट्स को उनकी वैलेंसी के आधार पर यहां डिफाइन कर रहे हैं और उन्हीं में क्लासिफिकेशन भी उनका कर रहे हैं। तो पहले बात, एक वर्ड आ गया संयोजकता, वैलेंसी। ये क्या होती है? आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी हम एक एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,1 आया। तो किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में अर्थात संयोजी कोष में, किसी भी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। या इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्य कोष में अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागना अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना की संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे मैं आपको कुछ तत्वों के नाम बता रहा हूं और उनकी संयोजकता बता रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं, आपको जैसे ही आपने 10th में पढ़ा होगा आवर्त सारणी चैप्टर। आवर्त सारणी चैप्टर में आपने कई सारे चैप्टर पढ़े, टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे क्षार धातुएं, क्षारी मृदा धातुएं। इस प्रकार की धातुओं को आपको दिखाएं। जैसे फर्स्ट संयोजकता वाले ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 1 होती है, वे सारे ये हैं: हली ने की, रब से फरियाद, हाइड्रोजन प्लस 1 संयोजकता, लिथियम प्लस 1 संयोजकता, सोडियम प्लस 1, पोटेशियम प्लस 1, रूबिडियम प्लस 1, सीजियम प्लस 1, फ्रेंसियम प्लस 1। ऐसे ही आते हैं हम लोग सेकेंड, जिन्हें आप क्षारी मृदा धातुएं कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। ये कौन कौन से तत्व हैं? Mg होता है मैग्नीशियम डबल प्लस, Ca कैल्शियम डबल प्लस, Sr स्ट्रोंशियम डबल प्लस, Ba बेरियम डबल प्लस, Ra रेडियम डबल प्लस। तो ये जो इन पे प्लस लगे हुए हैं, यही उन तत्वों की क्या है? संयोजकता। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन तत्वों में, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता है। तो इन क्षमता को हम किससे डिफाइन करते हैं? संयोजकता वर्ड से। तो सबसे पहले तो बात हुई आपकी संयोजकता की, और हमने कुछ तत्वों की संयोजकता आपको मौलिक रूप से, ऐसे मुख्य रूप से बता दी। अब बात करते हैं हम लोग कि संयोजकता, तत्वों की संयोजकता हो गई। अब हम अम्लीय मूलक और भास्मिक क्षारीय मूलक, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होते हैं? अम्लीय मूलक, और एक हमने डिफाइन कर लिया भास्मिक, या इसी को नाम क्या दे दिया? क्षारीय मूलक। तो चलिए पहले तो हम आपको एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल है, यहां पे लिखा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर हम अमोनियम क्लोराइड को तोड़ें तो किस रूप में तोड़ते हैं? NH4 प्लस और Cl माइनस। तो आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों को इस तरीके से डिफाइन करना है कि किसी भी अणु अथवा यौगिक में उपस्थित ऋणायन को अम्लीय मूलक के नाम से जाना जाता है, और किसी भी यौगिक अथवा अणु में उपस्थित धनायन को भास्मिक अथवा क्षारीय मूलक के नाम से जाना जाता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे अम्लीय मूलक इस एग्जाम्पल में कौन सा हो गया? Cl माइनस, और NH4 प्लस क्या हो गया? भास्मिक मूलक हो गया। तो NH4 प्लस को भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक किसे दिया गया? Cl माइनस। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से हम आपको ये बता दें कि अम्लीय मूलकों के कई पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हम भी डिफाइन किए दे रहे हैं।
पहले अम्लीय मूलक जिनमें एक ऋणायन है, तो यहां पे लिखे ले रहे हैं एक ऋणायन वाले अम्लीय मूलक। फिर बात करेंगे दो ऋणायन वाले अम्लीय मूलक। फिर बात करेंगे हम लोग तीन ऋणायन वाले अम्लीय मूलक। कौन कौन से हैं? जैसे आपने अम्लीय मूलकों में नाम सुना है Cl- का, NO2-, जानते हैं इसके बारे में? इसे बोलते हैं नाइट्राइट आयन। अगला NO3-, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन। अगला CH3COO-, इसे क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। इसके बाद सारी हेलोजन जानते हैं आप, Br-, ब्रोमाइड आयन, I-, आयोडाइड आयन। ये सारे हो गए क्या? एक ऋणायन वाले अम्लीय मूलक। ऐसे बात करें अगर हम दो ऋणायन वाले अम्लीय मूलकों की, तो आप जानते हैं सल्फेट SO4-। इसके बाद अगर आप जानते हैं Cr2O7-, इसका आपने नाम सुना होगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये हो गया। ऐसे अगर आप चाहें तो CrO4-, ये क्रोमेट आयन हो गया। तो ये सब क्या हो गए? दो ऋणायन वाले अम्लीय मूलक। अगर हम इनकी तुलना पहले केवल भास्मिक मूलकों से कर लें, तो भास्मिक मूलकों में जैसे एक अमोनियम प्लस हो गया। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन को भी भास्मिक मूलक में माना जाता है, जबकि ये क्या काम करता है? काम करता है अम्ल का, लेकिन है मूलक कैसा? भास्मिक। सबसे एक इंपॉर्टेंट, अगर हम इसी भास्मिक मूलक H+ को जल से योग कराएं, तो एक नया भास्मिक मूलक का निर्माण होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ भास्मिक मूलकों के नाम देखिए और हैं, जो कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, रूबिडियम आयन, सीजियम आयन। ये सारे के सारे क्या है? एक धनायन वाले भास्मिक मूलक हैं। अगर हम कहें दो धनायन वाले भास्मिक मूलक, तो देखो Cu++ में भी आता है और Cu�ple+ में भी आता है। इसके बाद Zn++ में आता है, Mn++ में आता है। तो ये सारे क्या है? ये दो धनायन वाले भास्मिक मूलक हैं। जैसे इनमें आप और भी नाम ले सकते हैं। अभी हमने आपको सेकंड एक सारे तत्व तो बताए, क्षारीय मृदा धातु, वे सारे के सारे क्या हो सकते हैं? डबल धनायन वाले भास्मिक मूलक। तृतीय में अगर कहें तो आप एल्यूमिनियम++ को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अम्लीय मूलकों और भास्मिक मूलकों का क्या है? वर्गीकरण। तो जिसके बारे में आपको पता होना आवश्यक था। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलकों के बाद हम सूत्र बनाने की विधि बताएं। सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला के लिए आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों के नाम आने चाहिए। तो मैंने बेसिक तौर पे अभी कुछ आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के नाम बता दिए हैं, लेकिन अभी हमें पहले सूत्र बनाने की एक विधि सीखनी है। तो देखो, हमें यहाँ सूत्र बनाने की विधि हेडिंग डाल रहे हैं, सूत्र बनाने की विधि। तो देखिए, सूत्र बनाने की विधि क्या होती है? किसी भी सूत्र का हमें निर्माण करना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि उस जिसका सूत्र का निर्माण करना है, तो उसके अम्लीय और क्षारीय मूलकों को क्रमशः लिखा जाए। और खासकर 90% केसों में हम ये करते हैं कि अम्लीय मूलक को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं और क्षारीय मूलक को बाद में, लेकिन उनकी संयोजकताओं का आपस में क्या करा देते हैं? कैंची गुणा। तो जैसे मान लो हमें एक फॉर्मूला बनाना है अमोनियम फास्फेट, तो देखिए हम सीधे विधि में ही आपको डायरेक्ट सारे एग्जाम्पल समझाते जा रहे हैं। अमोनियम, सबसे पहले तो अमोनियम आयन क्या है हमें पता ही नहीं है अभी अमोनियम आयन क्या है। तो हमने आपको भास्मिक और अम्लीय मूलकों के बारे में बताया, तो उन मूलकों में आप नाम पढ़ेंगे। जैसे अमोनियम आयन था NH4+, तो आप चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो? NH4। आपने ध्यान दिया होगा इसके ऊपर प्लस था, तो इस प्लस का मतलब है हम यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल ले संयोजकता। अभी आपको बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 1। इसके बाद फास्फेट बनाना है, तो फास्फेट आयन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? PO4, और इस पर होते हैं 3 माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं संयोजकता इसकी? 3।
इन दोनों का क्या करा दें, कैंची गुणा करा दें। तो कैंची गुणा कराने पर ये 3 जो है इसके साथ जुड़ेगा, अर्थात बन जाएगा NH4 का होल थ्राइज, और ये 1 का गुणा इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा PO4। तो इस प्रकार से निर्माण हो गया किसका, अमोनियम फास्फेट का। टाइम देखते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं हम। तो सेकेंड नंबर जैसे हम आपको बताएं, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, तो कैल्शियम होता है Ca और इस पे आता है डबल प्लस, तो इसकी बैलेंसियम कितनी लिख दें, यहां संयोजकता 2। और नाइट्रेट अभी कुछ देर पहले बताया था आपको NO3 माइनस, तो इस पर हम कितना लिख दें, 1। हाँ, हमें यहाँ धन चिन्ह और माइनस चिन्ह से मतलब नहीं होता, हम केवल संयोजकता की संख्या लिखते हैं, ठीक। इसके बाद कैंची गुणा कराया तो क्या हो जाएगा, Ca से 1 का गुणा होगा तो Ca रहेगा, और ये बन जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। तो ये हो गया कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक। तीसरा देखिए, अगला लिया हमने मैग्नीशियम डाइक्रोमेट। देखिए मैग्नीशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या बनेगा। मैग्नीशियम क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह आपको बताया अभी हमने Mg, और इसके बाद और इसके बाद डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7। तो Mg की वैलेंसी कितनी है, 2, और Cr2O7 की भी कितनी है, 2। तो ये आपको एक नया रूल सीखना है, अगर किन्हीं अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों दोनों की संयोजकता बराबर हो तो या तो आप कैंची गुणा करेंगे, तब उनके दो अणुओं का निर्माण हो जाएगा Mg2Cr2O7 का होल ट्वाइस, और या हम यहां कर सकते हैं कि इन दोनों संयोजकताओं को बराबरी से क्या कर सकते हैं, कैंसिल, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो अगर कैंची गुणा आप करेंगे तो दोनों में एक ही एक बचा कि नहीं, तो जो सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, MgCr2O7। इस प्रकार से जब आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलकों के बारे में याद होगा, उनकी प्रतीक चिन्ह, उनकी वैलेंसी याद होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रम से सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार फिर से मैं पॉइंट्स को दोहराता हूं। सबसे पहले उनके मूलकों के नाम लिखेंगे, उनके नीचे उनकी संयोजकता लिखेंगे, और कैंची गुणा संयोजकता का करा देंगे, जिससे कि फॉर्मूला का निर्माण हो जाएगा। और अगर संयोजकता उनकी बराबर है तो संयोजकता को कैंसिल करके कैंची गुणा करा देंगे, जिससे सूत्र का निर्माण हो जाएगा।